जिस प्रकार धान की खेती की जाती है तो बीज कहीं और उसका रोपण कहीं और किया जाता है, वैसे इस संसार जगत को मैं व्याख्यान करने आया हूं, मैं विस्तार करने आया हूं। संसार जगत में जितने भी दुष्ट अत्याचारी हैं उनका मैं संहार करने आया। मथुरा जाकर के कंस का वध करना जरूरी है। हे देवी, अब हमें अपनी नर लीला का जो व्याख्यान है उसे करने दीजिए। जो प्रेम संबंध की लीला थी मैंने प्रकट किया। हे देवी, आप यथा शांति को धारण करें। राधे रानी सरकार को वचन देकर प्राण वल्लभ सरकार चलती। चलते चलते ठाकुर जी यमुना के किनारे पहुंचे, लेकिन मन में अक्रूर जी को मोह हो गया है कि आखिर जिस कृष्ण बलराम को हम लेकर के जा रहे हैं उस दुष्ट कंस के सन्मुख लेकर के जाएंगे तो ये नन्हे से बालक करेंगे क्या? कहीं पर वह दुष्ट अत्याचारी अपना प्रहार न कर दे। क्यों? क्योंकि उसके पास तो बल पौरुष इतना है न जी, वह गज हाथ गजराज को उठाता है और एक बार अपने सर को प्रदक्षिणा करके फेंकता है तो कई हजार योजन दूर चला जाता है। पता चलता है कि पृथ्वी और आकाश का जो द्वांक है उसमें वो प्रवेश कर जाता है और नीचे को नहीं आता। इतना बल इसके अंदर है। आखिर कृष्ण बलराम को हम लेकर के उसके सन्मुख चाहे तो कैसे जाए? इन अबोध शिशु का कहीं वो बद न कर दे तो फिर देव की वासुदेव को मैं वचन देकर क्या करूंगा? उनको मुख कैसे दिखाऊंगा? मन वाणी को विचार करता है भक्ति पूर्वक। कहा कि महाराज, मैं थोड़ा यमुना में स्नान करके अपने हृदय को आनंदित देना चाहता हूं, मन को शांत देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि यथा आप स्नान करिए। स्नान में प्रवेश किए। यमुना में यो स्नान के युक्त किए। तब तक देखा गया कि यमुना के मध्य में ही समस्त देव समाज कृष्ण बलराम की आरती कर रहे हैं, मानो नारायण की आरती चल रही है। ऐसा दृश्य देखा। कहा करे भैया, कृष्ण बलराम को तो हम अपने रथ पर बैठा कर आए हैं, तो ऐसा छवि कैसे दिख गई? पुनः ऊपर को आए तो देखा कि वही छवि ऊपर बैठी रथ में डुबकी लगाए तो यमुना में भगवान की छवि। इस विग्रह को देख करके अक्रूर जी के मन तरंग में ऐसा भाव आया। कहा कि हे प्रभु, हे सरकार, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पा रहा। यह लीला आपकी कैसे? भगवान ने कहा कि हे अक्रूर जी, आप अपने मन को विशुद्ध करिए, आप विशुद्ध प्रीति में आइए। जिस कृष्ण और बलराम को आप लेकर के जा रहे हैं वो साधारण जीव मात्र नहीं है, वो तो परमात्मा स्वरूप है, वैष्णव रूप है। यह परमात्मा का परिपूर्णतम अवतार है। आप तनिक चिंता न करिए, आप हमें मथुरा लेकर के चलिए। सो महाराज अक्रूर जी दिव्य भगवान के चरणों पर प्रणाम निवेदन किया, स्तुति किया भगवान की। अक्रूर स्तुति की राम से भागवत जी में वर्णन आया है। स्तुति की। फिर आगे की तरफ चले। यमुना महारानी को पार करते हुए सरकार चल पड़ी। मथुरा में जब प्रवेश किए तो मथुरा में प्रवेश करते ही ईश्वर की कृपा कुबलया पेड़ नामक हाथी को मदिरा का सेवन करा करके पागल कर दिया गया था। कि कृष्ण बलराम आए तो उनके शरीर पर अपना पैर रख करके पैरों तले समाप्त कर देना। बलदाऊ भैया ने कहा कि कृष्ण जरा तुम पीछे हटो, मैं भी अपना बल पौरुष दिखाना चाहता था। उस कुबलया पेड़ हाथी के दंत को तोड़ लिया और उसके सूंड को पकड़ा और यूं घुमा करके फेंका तो उसका पता ही नहीं चला। कंस को ज्ञात हुआ कि भाई कुबलया पेड़ को जिसने बेच दिया वो साधारण नहीं है। तब तक देखा गया कि नंद बाबा के साथ साथ पीछे से जो ग्वाल बाल सखा मंडली थी वो भी लोग आ गए। अरे भैया तुम यहाँ क्यों? बोले कि हम तुम्हें हमारे साथ यज्ञ देखने आए कि नहीं आए, हम भी तुम्हें दर्शन करेंगे। बोले कि तुम यह वस्त्र तुम्हारे बड़े पुराने हैं, नूतन वस्त्र तो पहन लेते। बोले भैया आप तो राजा के पुत्र हो, हमारे पास वस्त्र कहाँ? सुदामा नाम के माली के पास जाते परमात्मा नूतन वस्त्र दिया, माला पहनाया।
कहा कि हे कन्हैया, आप जैसे वस्त्र को दिए हो थोड़ा पहना भी दो। बोले भैया आप अपनी इच्छा से पहन लो। तो पता चलता है कि जो ऊपर पहनना वो नीचे पहने, जो नीचे पहनना उसे ऊपर पहन लिया, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो भाव में युक्त थे। कन्हैया से आकर के पूछते, कहो कन्हैया हम कैसे लग रहे हैं? कन्हैया ने कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, अति सुंदर लग रहे हो। बोले महाराज वाह, सब ग्वाल बाल सखा तैयार हो गई। एक सखा ने कहा कि भैया तुम्हारे मस्तक पर तो 4 चंद्र विद्यमान हैं, हमारे भी मस्तक पर तिलक करण करा दो, क्योंकि बिना तिलक का मुख जो है चांडाल का होता है। तो भैया क्यों नहीं तिलक लगा दो मेरे ऊपर? बोला कि ठीक है, चलो कोई तिलक लगाने वाला मिल जाए तो हम लगाएंगे। देखा क्या कि एक 3 स्थानों से शरीर से जो टेढ़ी स्त्री है वो चंदन लेकर के भ्रमण कर रही थी, जिसका नाम कुब्जा था। त्रिवका भी लोग कहते थे। भगवान ने कहा कि ऐ सुंदरी, जब सुंदरी शब्द भगवान ने कहा तो तुरंत पीछे की ओर घूम करके ठाकुर से कहते कि हे महानुभाव, मैं आपको जानती तो नहीं कि आप कौन हैं, परंतु इस संसार में, इस धरा पर, मथुरा में मुझे लोग कुब्जा कहते हैं और आप हमें सुंदरी कह रहे हैं। मैं शरीर से 3 स्थानों से टेढ़ी हूँ, त्रिवका लोग कहते हैं, और आप हमें सुंदरी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्या आपकी भाषा में कहीं व्यंग तो नहीं? ठाकुर जी ने कहा कि हे देवी, आपको संसार क्या कहता ये मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपके हृदय के अंदर जो छिपी हुई आत्मा है, वह आत्मा इतनी सुंदर है, उस सुंदर को देख करके मैंने आपको सुंदरी कह दिया, इसमें बुरा क्या? देवी ने कहा कि आप हैं कौन? बोले कि जो संसार जिसे देखता है वो मैं नहीं, संसार स्वरूप देखता है, संसार स्वरूप को देखता है, संसार राग को देखता है। मैं तो आत्मा को देखता हूं और हृदय में अनुराग को देखता है। परमात्मा का यह स्वभाव। भगवान ने दिव्य दर्शन दिया। कहा कि हे देवी, जो आप चंदन ली है, उस चंदन का तिलक हमारे मस्तक के ऊपर लगाइए, हमारे बाल बाल सखा मंडली को लगा दीजिए। दिव्य तिलक से सुसज्जित ठाकुर जी भय। ठाकुर जी ने कहा कि इसका दक्षिणा तो ले लीजिए। लेकिन प्रभु मैं कौन सी दक्षिणा लूं? आपका दर्शन प्राप्त करके हमारा जीवन धन्य हो गया है। बोले कि हे देवी, आज आपका जीवन ही नहीं बल्कि आपका योनि दर्शनार्थ हो गया, पूजित हो गया। बोले क्यों प्रभु? बोले कि आप श्राप के युक्त में इस जन्म में आई हैं। जिस समय मैं राम अवतार में था, उस समय आप अयोध्या में मैया कैकेयी की दासी मंथरा के रूप में थी। सो आज यह अवतार आप धारण किए हैं। इस अवतार में मैंने आपको दिव्य दर्शन करा के आपको वांछित हृदय के द्वारा वैकुंठ गति प्रदान करता हूँ। आप अपने लोक को चले जाइए। उस त्रिवक्ता को, कुब्जा को परमात्मा गति प्रदान। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान यज्ञशाला में गए, वहां दिव्य धनुष रखा गया था। धनुष का प्रताप था कि जो धनुष को उठा करके भंजन कर दे वही कंस को मारेगा। परमात्मा ने उस धनुष को स्पर्श मात्र करने से धनुष भंजन हो गया। वहां परमात्मा का नाम भव भंजन भी पड़ा। आगे चल करके परमात्मा को रंगशाला में प्रवेश की, वहां देखा क्या कि मल्ल युद्ध की तैयारी हो रही है। कौन कर रहा भैया? तो कंस के 2 बड़े सैन्य बलों में अधिष्ठात्र थे, जिनका नाम मुष्टुक और चारुण था। ये दोनों बड़े प्रतापी हैं, बड़े बलिष्ठ हैं। इनके सामने हजारों योद्धा भी शून्य के समान हैं। ऐसे बलों में अधिष्ठित कहा कि आओ भैया हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। अक्रूर महाराज ने कहा कि न्याय पक्ष नहीं है। जो बालक अभी लंगोटों को धारण नहीं करते हैं और उनको आप मल्ल युद्ध में उतारने की लिए बात करते, महाराज यह बात सर्वथा अनुचित है, यह उचित नहीं है। मल्ल युद्ध तो समकक्ष और समतुल्य के साथ किया जाता है। यहाँ तो